के रामगढ़ से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मेवात को लेकर विवादित बयान दिया है। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि मेवात साइबर क्राइम और गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि अलवर दिल्ली हाईवे रोड पर खुलेआम बिरयानियों के भगोन रखे हुए हैं और वो भी अवैध श्रेणी में आते हैं। इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं का जागरूक होना और तभी अवैध धंधों पर रोकथाम लग पाएगी। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। तो ये बड़ी बात यहां पर की गई है। साइबर क्राइम, गौ तस्करी का अड्डा बना मेवात, बिरयानियों के भगोने रहते हैं, वो भी अवैध तरीके से। सरकार बदल चुकी है लेकिन अवैध धंधों पर अब अंकुश लगाना होगा, ये ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से कहा गया है। तो ये एक बड़ा विवादित बयान जो है ज्ञानदेव आहूजा का सामने आया है। साइबर क्राइम और गौ तस्करी का अड्डा बना मेवात, आहूजा की तरफ से कहा गया। अलवर दिल्ली हाईवे पर खुलेआम बिरयानियां बिक रही, बिरयानियों के भगोने भी अवैध श्रेणी में आते हैं। सरकार बदल चुकी, अवैध धंधों पर लगेगा रोकथाम। बैठे हैं, ये भी अवैध है बिरयानी के। और बिरयानी में मुर्गे का है, बकरे का है या किसी जानवर का है। हो सकता है कि कहीं गाय का मांस भी वितरित होता हो या बिरयानी पर। इस तरह के सारे अवैध खनन, बिरयानी या सट्टा, जुआ या अपराध हमारे गो तस्करी के या साइबर क्राइम उंगलक के सभी अपराधों पर अंकुश तब लगेगा जब हम सभी कार्यकर्ता जागरूक होंगे और जनता भी जागरूक होगी। इस सारे एरिया में मेरी प्रशासन से बात हुई है। राजेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। राजेंद्र, बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम, गौ तस्करी, बिरयानियों के भगोने, ये तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैध धंधों पर अब रोकथाम होगी। जी, जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा का बयान हुआ है, इसके दो मायने हैं। एक मायने तो ये है कि ज्ञानदेव आहूजा ये मान रहे हैं कि अब सरकार बदल चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी मेवात में अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरा इसका पहलू है कि वो अब ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है और अब ये जो बिरयानी के भगोने को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है वो उसमें उन्होंने एक आशंका भी जाहिर की है कि जो बिरयानी बनाई जा रही है उसमें कहीं बीफ, गोमांस तो नहीं परोसा जा रहा है, अन्य किस जानवरों का जो गोश्त है वो परोसा जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि ये इलीगल तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर भी अब जो सामने आ रहा है कि वहां पर अवैध रूप से जो मेवात के मुस्लिम बहुल इलाके के जो गांव हैं वहां पर जो ट्रक हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए वो भगोने रखे जाते हैं और वो उस बीच जहां पर जगह नहीं होती वहां पर भी वाहनों को, ट्रकों को रोक करके लंबी कतारें लग जाती हैं। वो बिरयानी खाने के लिए रुकते हैं और उससे हादसे होते हैं। इस तरीके के मामले भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है क्यों कि जब स्टॉपेज नहीं है वहां इस तरीके से हाईवे पे खुलेआम ये जो बिना लाइसेंस की ये चीजें बिक रही हैं, तो उसको लेकर के सवाल है। जयपुर में भी जो महाराज थे उन्होंने बिरयानी को लेकर के उनका वीडियो वायरल हुआ था, अवैध मांस की दुकानों को लेकर के हुआ था। कहीं न कहीं उसी तरीके से ज्ञानदेव आहूजा चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं कि अब सरकार बदल चुकी है। ज्ञानदेव आहूजा का भतीजा जय आहूजा बीजेपी से प्रत्याशी थे, रामगढ़ में चुनाव हार गए थे और यहाँ से कांग्रेस जीती है। तो कहीं न कहीं अब वो ये चेतावनी देना चाहते हैं कि उनकी सरकार आ चुकी है और अब वो इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। ठीक है राजेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं बालोतरा समदड़ी में देर रात बड़ा ट्रेन हादसा टला है। समदड़ी